जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पञ्चमो युद्धखण्ड। अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। तस्येङ्गितज्ञश्च स दैत्यराजो गदां गृहीत्वा त्वरितः ससैन्य कृत्वाथ सोऽग्रे गिलनामधेयं सुदारुणं देववरैरभेदं गुहामुखं प्राप्य महेश्वरस्य बिभेदशास्त्रे रशनीप्रकाशै अन्यो ततो वीरकमेव शत्रैर्वाकीर्च्छैर्लसुतां तथान्ये द्वारं हि केचुदृचिरं बभुज्जु पुष्पाणि पत्राणि विनाशयेयुः फलानि मूलानि जलं च हृद्मुद् आन्मार्गानपि खण्डयेयुः विलोह्येयुर्मुदिताश्च कैचिगाग्निशैलस्य च भानुमन्ति ततो हर संस्कृतवान्यस्वसैन्यं समाह्य यङ्कुपितशूलपाणि भूतानि चान्यानि सुदारुणानि देवांस सैन्यान् सह विष्णुमुखान् आहतमात्रानुगणा ससैन्या रथैर्गजैर्वाजिवृषैश्वगोपि उष्ट्रे पक्षिवरैश्च सिंहैस्ते सर्वदेवासः भूतसङ्गे व्याघ्रैर्मृगे सूकराकसारसैश्च समीनमत्स्यै शिशुभारमुख्ये अन्यैश्च नानाविधजीवसङ्गे विकीर्णदंशे स्फुटिते श्मशाने भुजङ्गमे प्रेतशतैः पिशाचैर्दिव्यैर्विमाने कमलाकरैश्च नदीनदै पर्वतवाहनैश्च समागता प्राज्जलय प्रणम्य कपर्दिनं स्फुरदीनसत्त्वा सेनापतिं वीरकमेव कृत्वा विसर्जयामासरणाय देवान् विश्रान्तवाहानथ तत्पिनाकी युद्धे स्थिरं लब्धजयं प्रदानं सम्प्रेषितास्ते तु महेश्वरेण चक्रुर्युगान्तप्रतिमं च युद्धं मर्याहहीनं सगिलेन सर्वे दैत्येन्द्रसैन्येन सदैव दोरं क्रोधान्निगीर्णास्त्रिदशास्तु संख्ये तस्मिन् क्षणे युद्धमानाश्च सर्वे ब्रह्मेन्द्रविष्वल्कशशाङ्कमुखा आसन्निगीर्णा विदसेन तेन सैन्ये निगीर्णे स्थितुवीरको हि विहाय सङ्ग्रामशिरो गुहान्तां प्रविश्य शर्वं प्रणिपत्य मूर्ध्ना प्रोवाच दुःखाभिहतः स्मरारिं सुवीकरो वाग्मिवरोऽथ निगीर्णते सैन्यं विदसदिति जैनाद्भगवं निगीर्णो सौ विष्णुस्त्रिभुवनगुरुदैत्यदलन निगीर्णचन्द्राको द्रुहिणमधवानो च वरदो निर्गीणास्ते सर्वे यमवरुणवाताश्च धनद स्थितोऽस्मैक् किमिह करणीयं भवतु मे अजय दैत्येन्द्र
प्रमुदितमना दैत्यसहित अजयें त्वां प्राप्त प्रतिभयमनामा ऋतगति स्वयं विष्णुदेव कनककशिपुं कश्यपसुतं नैख्योस्तिक्षेण भक्त्या तदपि भगवान् शिष्टवशः प्रवृत्तेस्त्रैलोक्यं विधमतुमलं व्यात्तवदन वसिष्ठादेशप्तो भुवनपतिभिः सप्त मुनिभिस्तथा मूते भूयस्त्वमिति सुचिरं दैत्यसहित ततस्तेनोकास्ते प्रणयवचनैरात्मनि हिते कदास्माद्वैदोराद्वति मम मोक्षो मुनिवरा यत कृन्द्रे वृक्तो वधसः रणाद्युत्वसमये ततो धोरैर्बाणैर्विदलितमुखे मुष्टिभिरलं बदर्याख्यारण्ये ननु हरिगृहे पुण्यवसतो विसस्तम्भ्यात्मानं विगतकलुषो यास्यसि परम् ततस्तेषां वाक्यात् प्रदितिदीनमसो दैत्यगिलन क्षुधार्तं सङ्ग्रामादाभ्रमति पुनरामोदमुदित तस्तमश्चेदं घोरं जगदुदितयो सूर्यशनिनोर्यथा शुक्रस्तुभ्यं परमरिपुरत्यन्तविकर हतान् दैवैर्दैत्यान् पुनरमृत्विदास्तु तिपदे सवीर्यान् संरष्टान् व्रण शतवियुक्तान् प्रकुरुते वरं प्राणास्त्यास्यास्तव मम तु सङ्ग्राममसमये भवान् साक्षीभूतः क्षमपतिवृतः कार्यकरणे सनत्कुमारुवाच इतीदं सत्कृत्यात् प्रमथपतिराकर्ण्यकुपितीश्वरं ध्वात्वा चक्रे त्रिभुवनपति प्रागनुपमम् प्रगायत्सामाख्यं दीनकरकरा कारवपुषा प्रहसान्तन्मन्ना तदनु निहतं तेन च तम प्रकाशेऽस्मिन् लोके पुनरपि महायुद्धमकरोद्रणे दैत्ये सान्द्रं विकृतवदनैर्विरकमुनि शिलाचूर्णं भुक्त्वा प्ररवमुनिना यस्तु जनितः सकृत्वा सङ्ग्रामं पुरमपि पुरायश्वजितवान् महारुद्रसदस खलु दितिजेनातिगिलितस्तश्वासो नन्दिनिशितशरशूलासिसहितः प्रधानो योधानां मुनिवरशतानामपि महान्निवासो विद्वानां शमदममहाधैर्यसहित निरीक्ष्यैवं पश्वादृशभवरा मारुध्य भगवान् कपर्दिं युद्धार्थी विदसदितिजं सम्मुखमुख जपन्वियं मन्त्रं निगलन विद्वानो ध्रिलनकं स्थितं सज्जं कृत्वा धनुरशनिकल्पनापि शरान ततो निष्क्रान्तोऽसौ विदसवदनाद्वीरकमुनिर्गृहीत्वा तत्सर्वे स्वबलं तुलं विष्णुसहिता समुद्रिणा सर्वे कमलजबलरान्दुदीनपा प्रहष्टं तत्सैन्यं पुनरपि महायुद्धमकरोत् जिते तस्मिच्छ्रुप्रस्तदनु दितिजान्युद्वविहतान्
यदा विद्यावीर्यात् पुनरपि सजीवान् प्रकृरुते तदा बद्ध्वानित्य पशुरिव गणैर्भूतपतये निर्गीणस्तेनासौ त्रिपुररिपुणादानवगुरः विनष्टे शुक्राख्ये सुररिपुनिवासस्तदखिलोचितोद्वस्तो भग्नो भृशमपि सुरैश्वापि दलितम् प्रभूतैर्भूतोदैर्दितिजकुण्पग्रासरसिके सरुङ्ग्रेणृत्य द्विर्निशत शरशकृद्वतकरे प्रमत्तेर्वेताले सुदृढकर तुङ्गैरपि खगैरुकैर्नानाभेदे शवकुणपपुण्या स्वकवलये विकीर्णे सङ्ग्रामे कनकशिल्पोर्वशजनितश्विरं युद्धं कृत्वा हरिहरमहेन्द्रेश्च विजित प्रविष्टते पाताले गिरिजलधिरन्ध्राण्यपि तथा ततः सैन्ये क्षीणे दितिवरवृषभश्वान्धरकवरः प्रकोपे देवानां कदनदवरो विश्वदलनो गदाधातैर्धारैर्विर्दलितमदश्वापि हरिणा न वै यः सङ्ग्रामं त्वजयति वरलब्ध किलयतस्तदा ताडैर्दोरे स्त्रीदशपतिना पीडिततनुः ततः शस्त्रास्त्रोदैस्तरुगिरिजल्लेष्वासु विबुधाजिकायोर्जैर्गर्ज प्रमथपतिमाह्य स्थितो युद्धं कुर्वन्न गपतितशस्त्रैर्बहुविधे परीक्षिणे सर्वैस्तदनु गिरिजारुद्रमतुदत यथा वृक्षे सर्पैर्शनिवहे शस्त्रपटलैर्विरूपैर्मार्यामिधि कपटरचनाशम्बरशतैः विजेतुं शैलेशं कुहकमपरं तत्र कृतवान् महासत्त्वो वीरस्त्रीपुररिपुतुल्यश्च मतिमान् नवत्यो देवानां वर्षतमन्नोन्माद विवश प्रभूते शस्त्रास्त्रे सपदि दितिजो जर्जरतनु तदिर्याद्विष्यन्दाक्षितितलगतैरन्ध कगणैरतिर्व्याप्तं घोरं विकृतवदनं स्वात्मसदृशं धकत्कल्पान्ताङ्घ्रिप्रतिमवपुषा भूतपतिना त्रिशूलेनोद्विन्न स्त्रीपुरार्पुणा दारुणतरं यदा सैन्यास्तैन्यं पशुपतिहतान्दन्य दर्वणोत्थैरत्युर्षणे पिशितनिसूत्रेन्द्बिन्दुभिरलं तदा विष्णुर्योगात् प्रथम पतिमाह्य मतिमान् चकारोग्रं रूपं विकृतवदनं स्त्रेणमजितं करारं संशक्षं बहुभुजलताङ्क्रान्त कुपितो विनिष्क्रान्तं कर्णाद्रण शिरसि शम्भोश्च भगवान् रणास्था सा देवी चरणयुगलालकृतमही स्तुता देवै सर्वस्तदनु भगवान् प्रेरितमति क्षुधार्ता तत्सैन्य
दितिजनिस्तृतं तच्च रुधिरं पपौ सात्युष्णं तद्रणशिरसि शुक्रर्दममलं ततस्त्वैको दैत्यस्तदपि युयुधे शुष्करुधिरस्तलाधातेर्धैर्येर्शनिसह सदृशैर्जानुचरणे नखैर्वज्राकारैर्मुख भुजशिरोभिश्च गिरीशं स्मरन् क्षात्रं धर्मं स्वकुलविहितशाश्वतमजम् रणेशान्तप्रश्चात्प्रमथ पतिना भिन्नहृदयस्त्रीशूले सम्प्रीतो नभसि विद्रुतस्थाणु सदृश अधकायः शुष्कस्तपनकिरणोर्जीर्तनुमाज्जलासारैर्मेधे पवनसहिते क्लेदितवपु विशीर्णस्थिग्मांशोस्तु हीनशकका शकलाकारशकलस्तथाभूत प्राणास्तदपि न जैहो दैत्यवृषभ तदा तृष्टशम्भु परमकरुणावारिधिरसौ ददौ तस्मै प्रीत्या गणपतिपदं तेन विनुत ततो युद्धस्यान्ते परमनुतिभिस्तुष्टुवुरलं नतस्कन्धा प्रीता जय जय गिरं प्रोच्य सुखिता हरस्तेस्ते साध्वं गिरिवरगृहाय प्रमुदितो विसृज्येकानंशान् विदितबलिना पूज्य सूनगान् चकाराख्यं क्रीडां गिरिवरसुतां प्राप्य मुदितां तथा पुत्रं घोराद्विदशवदनान्मुखमनतम् इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमो युद्धखण्डे अन्धकवधोपाख्याने अन्धकयुद्धवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, शिवजी के संकेत को जानने वाला वह दैत्यराज सेना सहित गदा लेकर देवताओं द्वारा अवध्य गील नामक दैत्य को आगे करके शिवजी की गुफा के समीप जाकर उसने वज्र जैसे कठोर अस्त्रों से शिवजी को, कुछ ने वीरक को और कुछ ने पार्वती को मारा, कुछ ने उसके सुंदर द्वार को तोड़ डाला, कुछ ने फूल पत्तों का नष्ट किया, फल, कंदमूल, जल, बगीचे तथा मार्गों को तोड़ डाला, कुछ ने सूर्य के प्रकाश से युक्त हिमालय की चोटियों को रौंद दिया। तब क्रुद्ध होकर शिवजी ने स्मरण कर अपनी सेना को बुला दिया और भी भयंकर भूतों को तथा सेना सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला दिया। वे भी तत्काल सेना, रथ, घोड़े, बैल, गायों, ऊँटों, गधों, पक्षियों, सिंहों, बाघों, मृगों, असुरों, सारसों, छोटी बड़ी मछलियों, मकरों आदि सभी प्राणियों को लेकर सभी देवता और भी उनके प्रकार के प्राणी समूह से, जिनके डंक बाहर निकले हैं, उनसे, शमशान में रहने वाले सर्पों से, सैकड़ों पैंतों, पिशाचों और विकसित कमलों से, छोटी बड़ी नदियों से, पर्वतों, वाहनों से आकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर वीरक को सेनापति बनाकर ये सब शिवजी के सामने साहस करके खड़े हो गए। तब शिवजी ने घोड़ों की थकावट दूर होने पर देवताओं को युद्ध के लिए भेजा। युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने के लिए शिवजी ने प्रधान सेनापति को भी भेजा। गील के साथ उन लोगों ने प्रलय काल के सदृश मर्यादा से रहित दैत्यराज की सेना ने युद्ध किया और युद्ध भूमि में देवताओं को निगल गया।
उस समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि को विदसन ने निगल लिया। तब वह वीरक संग्राम को छोड़कर उस प्रधान गुफा में प्रवेश कर काम शत्रु शिवजी को प्रणाम कर बोलने में कुशल उस वीर ने कहकर वहां का समाचार सुनाया। हे भगवान, आपकी सेना को विदस दैत्य ने निगल दिया है। त्रिभुवन के गुरु दैत्यों ने विनाशक विष्णु को भी निगल लिया है। चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण, वायु, कुबेर इन सबको भी निगल गया है। मैं अकेला रह गया हूँ। अब मुझे क्या करना है? वह दैत्यराज अपनी सेना के सहित प्रसन्न है। भयभीत होकर वायु वेग से अजय आपके पास आया हूँ। भक्तों के वशीभूत भगवान विष्णु जी ने कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु को अपने तेज नखों से फाड़कर तीनों लोकों का भक्षण करने के लिए मुख खोला था। तब भुवनपति वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने उन्हें शाप दिया था कि तुम फिर भी चिरकाल तक दैत्यों के साथ युद्ध करोगे। उस समय विष्णु जी ने अपने हित के लिए उन मुनिजनों से कहा, हे मुनिवरों, मैं इस घोर शाप से कब तक मुक्त हो जाऊंगा? तब उन कुपित मुनियों ने कहा, जब तुम विदस के बाणों तथा मुष्टि प्रहारों से पर्याप्त पीड़ित होकर उसके मुख में चले जाओगे, तब बदरिकाश्रम नामक भगवान के पवित्र धाम में अपने को स्थिर कर शाप रहित होकर परम लोक को जाओगे। तब से यह भूखा गील दैत्य संग्राम से प्रसन्न होकर इधर उधर घूमा करता है। जैसे संसार में उदय हुई सूर्य चंद्रमा को राहु पीड़ित करता है, जैसे शुक्र देवताओं का अत्यंत शत्रु है, क्योंकि वह देवताओं द्वारा मारे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से व्रण रहित कर देते हैं। आपको तथा मुझे भले ही प्राण छोड़ने पड़े, किंतु आप क्षण भर के लिए साक्षी हो जाए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार वीरक के वचनों को सुनकर प्रथमपति शिवजी अत्यंत कुपित हुए। तब उन्होंने कुछ समय तक ध्यान करके सामगान किया। फिर सूर्य के समान शरीर से अट्टहास किया, उससे सब अंधकार दूर हो गए। इस प्रकाश को देखकर वीरक मुनि ने शिलाचूर्ण खाकर विकृत मुख वाले दैत्यों के साथ फिर महान युद्ध किया। इसी को खाकर पहले उन्होंने पुर नामक असुर को जीता था। फिर उस दैत्य ने महारुद्र को निगल दिया। तब योद्धाओं में प्रमुख मुनिवरों में श्रेष्ठ तथा अनेक गुणवान नंदीश्वर ने तेज बाण, शूल तथा तलवार के साथ पीछे की ओर देखा तो बैल पर सवार भगवान शिवजी युद्ध करने के लिए विदस दैत्य के सामने निकले हुए लोगों को उगलने के विधान वाले दिव्य मंत्र को जपते हुए धनुष बाण लेकर तैयार थे। तब विदस के मुख से वीरक मुनि विष्णु आदि सभी देवताओं को लेकर बाहर निकल आए। इस प्रकार उसने ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य सबको उगल दिया। तब प्रसन्न होकर देवताओं की सेना ने फिर महायुद्ध किया। उसे जीत लेने पर जब शुक्र ने उन मरे हुए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जीवित किया, तब भी शिवजी के गण उसे बांधकर शिवजी के पास ले गए। तब त्रिपुरारी ने उस दैत्य गुरु को निगल दिया। शुक्र के नष्ट हो जाने पर उस संपूर्ण दैत्य समाज को देवताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अनेक भूतगण को दैत्यों के मांसों को खाने के उत्सुक थे। वे और दैत्यों के सिर कटे गढ़ धड़ नाचने लगे। मदमत बेतालों, सुपुष्ट हाथ चोंच वाले पक्षियों तथा मुर्दों के मांसों से भरे हुए मुख वाले सियार आदि प्राणियों से युद्ध के समाप्त हो जाने पर हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न उस दैत्य को
विष्णु शिव इंद्र ने पराजित कर दिया। पराजित होने पर उस दैत्य को लेकर सैनिक समुद्र तथा पाताल को चले गए। इस प्रकार सेना के नष्ट हो जाने पर देवताओं को पीड़ित करने वाले तथा संसार के विनाशक दैत्यराज अंधक का विष्णु भगवान ने गदा के प्रहारों से मद खंडित कर दिया। क्योंकि उसने वर प्राप्ति किया था, अतः वह युद्ध करना नहीं छोड़ रहा था। तब घोर प्रहारों से देवेंद्र ने उसे आहत किया। तब उसने शस्त्रों के समूह से पेड़, पहाड़, जल आदि के प्रहारों से देवताओं को जीतकर जोर से गरजते हुए उसने संकेत से शिवजी को बुलाकर युद्ध भूमि में गिरे हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करता रहा। जब वे शस्त्र समाप्त हो गए तब वह शिव पार्वती को वृक्षों, सांपों, वज्र के समान कठोर शस्त्रों से, माया से, सैकड़ों प्रकार के कपट व्यवहारों से वह महान शक्तिशाली त्रिपुरासुर के समान वीर बुद्धिमान, सैकड़ों वरदानों के उन्माद से विवश होकर अनेक छल कपट करने पर भी अनेक शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर जीर्ण हो गया। उसकी माया से उस समय उसी के समान आकृति वाले अंधक गणों से पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब त्रिपुरारी शिवजी ने प्रलय काल की अग्नि के समान रूप धारण कर उस दैत्य को त्रिशूल से आहत किया। जब शिवजी की सेना से मारे गए उसके सैनिकों के शरीरों से मां सहित पर्याप्त रक्त बहने लगा, तब उस रक्त से भी अनेक दैत्य पैदा हुए। तब पतिमान विष्णु जी ने योग शक्ति से प्रथम पति शिवजी को बुलाकर उग्र रूप धारण किया, जिसका मुख विकराल था, जिसे स्त्रियों में आसक्त बुद्धि वाले नहीं जीत सकते। कराल मुख, सुखा आकार, अनेक भुजाओं से युक्त क्रोधी व गणों के स्वामी शिवजी के कान से वे भगवान प्रकट हुए। देवी रूप धारण कर वह अपने चरण कमलों में भूतल को सुशोभित कर रही थी। सभी देवताओं ने उसकी स्तुति की। उसके बाद भगवान द्वारा प्रेरित बुद्धि वाली वह भूख के कारण दैत्य सेना के गरम गरम रक्त को पीने लगी। वहाँ रक्त से पर्याप्त कीचड़ हो गया था। रक्त के सूख जाने पर भी वह अकेला दैत्य वज्र के समान कठोर हाथ, पैर, टांग, नाखून आदि से शिवजी पर प्रहार करता हुआ उन्हीं का स्मरण अपने क्षात्र धर्म के अनुसार कर रहा था। तब शिवजी ने युद्ध से शांत हो जाने पर उसकी छाती में त्रिशूल चुभाकर धुंड के समान उसे आकाश में लटका दिया। तब सूर्य की किरणों से उसका शरीर जीर्ण होकर सूखने लगा। हवा तथा वर्षा से उसका शरीर सड़ने लगा। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज के प्राण नहीं निकले। तब परम दयालु शिवजी ने उसे प्रेम से गणपति पद दिया। तब युद्ध के समाप्त हो जाने पर त्रिभुवन के स्वामी विष्णु जी ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर शिवजी के पास गए। यथाविधि उनकी पूजा कर, सिर झुकाकर, भांति भांति के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर, उनकी जय जयकार करके सुखी हुए। शिवजी विविध सामग्री से उन देवताओं द्वारा पूजित होकर और उन देवताओं को सत्कार के साथ सादर विदा करके पार्वती तथा विध्वंस के मुख से निकले हुए वीरक पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उस गुफा में अपने अंश की स्थापना कर पार्वती के साथ क्रीड़ा करने लगे। जय गुरु जी।